इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन का संकट जस का तस बना हुआ है। थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन संकट को लेकर एक बड़ी बैठक की है। अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन रिफिलर्स के साथ बात की है। यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि हाईकोर्ट ने आज भी दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और अभी मुंबई से भी कोरोना का एक अपडेट आया है। पिछले 24 घंटों में 78 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि 4,966 लोग संक्रमित हुए हैं। यूपी में 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह पंचायत चुनाव भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से यूपी में हुई मौतों का ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखकर इन मौतों पर जानकारी देने के लिए कहा है। तो आइए हम बात करेंगे तीनों शहरों के बारे में, तीनों राज्यों के बारे में। पहले दिल्ली के हाल जानते हैं भास्कर मिश्रा के पास। भास्कर, दिल्ली हाईकोर्ट के किरकिरी के बाद, फटकार के बाद अब अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या करने जा रही है आगे? और देखिए, कोर्ट में ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि सरकार के द्वारा 7 बजे मीटिंग बुलाई गई है और लगातार जो ऑक्सीजन संकट है उसमें हॉस्पिटल की बात तो की जाती थी, लेकिन जो लोग ऑक्सीजन अपने घरों के लिए, उनके घर में जो पेशेंट हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसकी जिक्र नहीं की जाती थी। तो आज कोर्ट में इस पर भी चर्चा हुई और ये भी कहा गया कि उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया है। तो आज 7 बजे की मीटिंग में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की गई है। पहली बात तो ये कि जो लोग हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं या जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए बेड कैसे बढ़ाया जाए। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, तो ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद थे, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव थे, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विस थी। ये तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहां पे मौजूद थे और वहां पे ये निर्णय लिया गया कि अब ऑक्सीजन बेड जो है राजधानी दिल्ली में वो और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ कोर्ट में जो इस बात पे चर्चा हुई थी कि आखिर जो लोग सिलेंडर लेके एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में भी बात की गई। अभी तक सिर्फ ये बात हो रही थी कि फलाने हॉस्पिटल में इतने घंटे की ऑक्सीजन है और इतने घंटे की नहीं है। अब सप्लायर सबसे बात की गई है और उम्मीद की जा रही है कि लोगों की जो ये परेशानी है, कारण ये देखना होगा आपको कि जितने लोग हॉस्पिटल में हैं उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग घरों में अपने 54,000 से अधिक लोग जो पॉजिटिव है वो अपने घर में हैं और अधिकांश लोगों को ये देखा गया कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट अगर चाहिए तो घर पे सिलेंडर लेके भटक रहे हैं उनके परिवार के सदस्य, और ये बहुत ही खतरनाक बाकी लोगों के लिए भी है जी। संक्रमण का खतरा भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि इस व्यवस्था को भी दुरुस्त की जाए, उनके लिए भी ऑक्सीजन का इंतजाम हो, और इन सब विषयों पे चर्चा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि कल कुछ इस पे ठोस हल निकलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं। अब जरा एक बार मुंबई का हाल हम जान ले। मुंबई में कल के मुकाबले आज मामले बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश, क्या अपडेट है? देखिए सौरव, आज टेस्टिंग भी ज्यादा हुई है। कल हमने देखा करीब 30,000 टेस्टिंग हुई है, आज 40,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है, तो 5,000 के करीब जो केसेस हैं वो निकल कर आए हैं। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि जितना ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा जो केसेस हैं वो आएंगे। धारावी की बात करें, स्लम्स की बात करें, जो बड़ी सोसाइटियां हैं जहां पर अमीर लोग रहते हैं, मलबार हिल या फिर ओपेरा हाउस की बात करें, वहां पर भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी वार्ड मुंबई का ऐसा नहीं है जहां पर केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। और जितना ज्यादा टेस्टिंग होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे भास्कर ने बताया, ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं, सिम्टोमेटिक भी हैं और सिम्टोमेटिक भी हैं, लेकिन कोरोना सबको है और ये सेकंड स्ट्रेन का जो कोरोना है ये ज्यादा घातक है, बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। इसलिए जितनी टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आएगी और उतनी ज्यादा ही जो है दवाइयां जो है डॉक्टर्स कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कल मैं केईएम अस्पताल के बाहर था, वहां पर लैब्स में 2-2, 3-3 दिन का बैकलॉग लगा हुआ है, यानी जो रिपोर्ट कोरोना के मरीज करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आ रही है। तो आप समझ सकते हैं अगर मुंबई में यह हालात हैं तो रूरल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में क्या हालात होंगे सौरव। बिल्कुल। लखनऊ में लगातार बढ़ते मामलों की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से शायद चर्चा में था, मामले भी यूपी से बढ़ रहे हैं। रुचि, अब इसे पंचायत चुनाव को लेकर के बात कही जा रही है। अब तो अदालत ने भी कहा है कि पंचायत चुनाव की वजह से भी संक्रमण कितना बढ़ा, इस बात का कोई आंकड़ा दे। क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, ऐसा है कि पंचायत चुनाव 4 फेज में हो रहे हैं। अभी एक फेज बचा है जो 29 तारीख को होगा और फिर 2 तारीख को काउंटिंग होगी। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है कि कोविड का काल है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है।
चुनाव आयोग और सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा है कि एक अखबार में खबर छपी है जिसमें एक टीचर्स का महासंघ है, उसका ये आरोप है कि करीब पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए 130 से ज्यादा टीचर्स मर गए हैं कोरोना से। तो उसका जवाब हाईकोर्ट ने पूछा है। तो लिहाजा अब यहाँ पे चुनाव आयोग सारे केवल लखनऊ नहीं पूरे यूपी के जिले जिले डीएम से आंकड़ा मांग रहा है कि ये जो आरोप है ये सही है या गलत है। इसी को देखते हुए जो लखनऊ के डीएम हैं अभिषेक प्रकाश, उन्होंने अभी अभी एक आदेश जारी किया है कि जब 2 तारीख को काउंटिंग होगी तो जितने भी लोग होंगे, चाहे वो उम्मीदवार हों, चाहे पोलिंग एजेंट हो, चाहे जो भी लोग काउंटिंग सेंटर में अंदर जाएंगे, उनको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, क्योंकि बड़ा खतरा है, बड़ा चुनाव है, इसको मिनी विधानसभा चुनाव भी कहते हैं। तो इसमें कोविड और ना फैले, इसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सौरभ जी, रुचि, भास्कर और जयप्रकाश, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।